प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है एमएनपी क्लास में। आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 3 के एक टॉपिक किरचॉफ का द्वितीय नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही जटिल सेटअप लग रहा है। हम अपनी गणना कहां से शुरू करें? खैर, किरचॉफ का दूसरा नियम हमारी मदद कर सकता है। आइए जानते हैं कि इसे परिपथ नेटवर्क प्रश्न पर कैसे लागू किया जाता है। किरचॉफ का दूसरा नियम विद्युत परिपथ में एक बंद लूप में बहने वाली विद्युत धाराओं से संबंधित है, जो पथ में विद्युत वाहक बलों का सामना करती है। ऊर्जा संरक्षण और विद्युत विभव की अवधारणाओं का उपयोग करते हुए आप इस नियम का प्रयोग करते हैं। एक परिपथ लूप पर विचार करें, जैसे ABCDEA। यहाँ R1, R2, R3, R4 और R5 लूप में प्रतिरोध है और बैटरियों को उनके EMF के साथ दर्शाया गया है। E1 और E2 लूप में EMF के स्रोत हैं। सरलता के लिए हम बैटरी के आंतरिक प्रतिरोधों की उपेक्षा करेंगे, हालांकि ऐसा करना आवश्यक नहीं है। विद्युत विभव में वृद्धि इसके ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल तक जाने पर इसके EMF के बराबर होती है। इसके अलावा स्थिर परिस्थितियों में परिपथ के किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का एक स्थिर मान होता है। इसलिए परिपथ पर किसी भी बिंदु जैसे A से शुरू करते हुए यदि A पर विभव को VA के रूप में लिया जाता है और यदि हम परिपथ के अनुदिश दक्षिणावर्त दिशा में जाते हैं तो विभव घट जाता है I1 R1 मात्रा द्वारा प्रतिरोध R1 को पार करने पर, और विद्युत धारा उस दिशा में प्रवाहित होती है जिस ओर विभव घटता है। बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर जाने पर विभव में E1 की वृद्धि होती है। B से C की ओर जाने पर विद्युत धारा की दिशा R2 में C से B की ओर होती है। इसीलिए विभव I2 R2 से बढ़ जाता है। E2 के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक जाने पर विभव E2 द्वारा घट जाता है। इस तरह लूप के अनुदिश विभव में क्रमागत परिवर्तन है। I3 R3 मात्रा की कमी R3 में, I4 R4 मात्रा की वृद्धि R4 में और I5 R5 मात्रा की वृद्धि R5 में। जब हम बिंदु A पर वापस आते हैं तो विद्युत विभव बराबर होना चाहिए VA के। फिर पूरे लूप के अनुदिश बीजगणितीय योग लेते हुए हमारे पास है VA माइनस I1 R1 प्लस E1 प्लस I2 R2 माइनस E2 माइनस I3 R3 प्लस I4 R4 प्लस I5 R5 इज इक्वल टू VA। इसलिए माइनस I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 प्लस I4 R4 प्लस I5 R5 इज इक्वल टू माइनस E1 प्लस E2। ये समीकरण दर्शाता है कि एक विद्युत परिपथ में एक बंद लूप के अनुदिश प्रतिरोधों का उनसे प्रवाहित विद्युत धाराओं के संगत मानों के साथ गुणनफल का बीजगणितीय योग लूप के अनुदिश अनुप्रयुक्त EMF के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ के द्वितीय नियम का कथन है। सारांश: इस वीडियो में हमने सीखा कि प्रतिरोध को पार करने पर विद्युत धारा की दिशा में विभव कम हो जाता है और बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर जाने पर यह बढ़ जाता है।
हमने किरचॉफ का दूसरा नियम भी सीखा, जो बताता है कि प्रतिरोधों का उनसे प्रवाहित विद्युत धाराओं के संगत मानों के साथ गुणनफल का बीजगणितीय योग लूप के अनुदिश अनुप्रयुक्त ईएमएफ के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या उपकरण के प्रतिरोध को निर्धारित करने के लिए किरचॉफ के नियमों का उपयोग किया जा सकता है? जब हम अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु परिपथ पर चर्चा करेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।